हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का पहला का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और समझते रहिए बिल्कुल आसान भाषा में। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें ना इस क्वेश्चन में दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखो क्या दिया गया है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 बिंदु दी गई है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में, मान लो कि पहला बिंदु A है जिसका निर्देशांक -5,7 दिया गया है, तथा दूसरा बिंदु B मान लो जिसका निर्देशांक -1,3 दिया गया है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, जिस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मैं लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल इस तरीके से अगर लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी नंबर आपके एग्ज़ाम में नहीं कटेंगे, ठीक है। वैसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, हल इसका सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ से मान लो कि ये पॉइंट A है जिसका निर्देशांक -5,7 है, और एक पॉइंट B है जिसका निर्देशांक -1,3 है, ठीक है। ये A पॉइंट है। अब समझिए इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, √of x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। तो अब भैया x2 और x1 क्या होगा, तो सिंपल है, पहला वाला जो निर्देशांक है, ठीक है, पहले बिंदु का पहला जो नंबर है, निर्देशांक है, वो क्या है -5, वो हो जाएगा x1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे बिंदु का जो पहला निर्देशांक क्या है -1, ये हो जाएगा x2, ठीक। इसी तरीके से y1 और y2 कैसे निकालोगे दोस्तों, तो y1 ये हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 3। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए। तो AB बराबर यहाँ से आ जाएगा x2 - x1। तो x2 कितना है -1 माइनस, और x1 की वैल्यू है -5, ठीक है। तो -5 रख दिया और स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 - y1। तो y2 है 3 माइनस y1 कितना है 7, तो 7 और स्क्वायर लगा दीजिए, जिसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल घबराइए नहीं, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, मैंने कुछ नया चीज़ नहीं बताया है। फिर यहाँ से आ जाएगा -1 और माइनस +5, ठीक है दोस्तों, प्लस इसी तरीके से 3 में से अगर 7 को घटाएंगे तो -4 होगा। आइए यहाँ से हो जाएगा -1 और +5 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी स्क्वायर 16 ही होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब दो नंबर को पेयर बना के बाहर ले लीजिए, जोड़ा वाला बाहर आ जाएगा। तो एक ये जोड़ा बाहर, एक ये जोड़ा बाहर, और बच गया ये भाई साहब। तो कुछ ये आ जाएगा, यानी कि 4√2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब प्रश्न संख्या पहला का तीसरा पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही करेंगे जैसा कि पहले करते आए हैं। मान लेंगे क्या, माना कि बिंदु A जिसका निर्देशांक A तथा B है, और बिंदु B जिसका निर्देशांक क्या है दोस्तों, -A और -B है, ठीक है। ये कुछ बिंदु दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक A B है, और दूसरा बिंदु क्या है, B है जिसका निर्देशांक -A -B दी गई है, ठीक है, जैसा कि मैंने मान लिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर
क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि x1 कैसे निकलेगा, x2 कैसे निकलेगा। दोस्तों ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा y1, ये होगा y2, ठीक है। तो x2 कितना है माइनस ए, तो माइनस ए रख दिया, माइनस x1 कितना है ए, तो ए रख दिया। अब वर्ग लगा दीजिए, प्लस y2 कितना है माइनस बी, है ना, और y1 कितना है b, तो माइनस का b लगा दिया मैंने, और वर्ग लगा है तो वर्ग। बिल्कुल अपने तरफ से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए और माइनस ए, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b का स्क्वायर या वर्ग बोलो। अब क्या करो दोस्तों, 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, प्लस इसी तरह माइनस 2b स्क्वायर बराबर क्या होगा प्लस का 4b स्क्वायर होगा ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से इस 4 को बाहर लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, इसी तरह छोड़ देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे मात्रक, ठीक है, इसका यूनिट होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा पार्ट का आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको रोज़ मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय।